श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सभी को सबसे पहले तो बैसाख माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही पावन, बहुत ही विशेष माह होता है बैसाख का। मौसम में तो बहुत गर्मी होती है, ताप बहुत होता है, लेकिन उतना ही प्रिय होता है शिव को। तो जैसे गर्मी, वैसे आपको एक लोटा जल चढ़ाने का नियम तो बनाना ही चाहिए। अपने पूरे जीवन में शिव को जल समर्पित जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव तो कहते ही हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। जी हाँ दोस्तों, महादेव तो महादेव हैं, भोलेनाथ हैं। आप जो भी अपनी समस्या उनके पास लेकर के जाएंगे वो सब दूर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ 2 उपाय आपको बताने वाली हूँ दोस्तों। सबसे पहला उपाय जो है वो है 25 अप्रैल को पड़ने वाली हमारी प्रदोष के दिन का। देखिए, प्रदोष का दिन तो हमेशा से ही खास और विशेष माना गया है, लेकिन 25 अप्रैल को पड़ने वाली जो हमारी प्रदोष है, ये इतनी ज़्यादा खास क्यों है? क्योंकि ये पड़ रही है शुक्रवार के दिन, यानी शुक्रवारी प्रदोष। प्रदोष तो है, लेकिन शुक्रवार के दिन पढ़ने से इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि शुक्रवार को पढ़ने वाली प्रदोष यानी शुक्रवारी प्रदोष बहुत खास, बहुत विशेष होती है। क्यों होती है और क्या कुछ उपाय करना है, ये मैं आपको वीडियो में जानकारी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर सुने दोस्तों, ताकि आपको बहुत अच्छे से उपाय के बारे में जानकारी मिले और आप कोई गलतियाँ ना करें। क्योंकि उपाय तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है, कुछ गलतियां कर देते हैं, तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो पहला उपाय मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, जो कि 25 अप्रैल शुक्रवारी प्रदोष के दिन आपको करना है। कैसे करना है जान लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा, नारियल जो होता है, नारियल के जब हम उसकी जटाओं को छीलते हैं तो पीछे की तरफ उसमें ना आंखें दिखाई देती है, 3 बिंदी जैसी। उसको बोलते हैं आंख, यानी कि चक्षु। चक्षु संस्कृत का शब्द है। चक्षु को हिंदी में बोलते हैं आंख। तो नारियल में आपने देखा होगा, जब नारियल की पूरी जटाओं को छील दिया जाता है तो उसमें 3 बिंदी स्वरूप 3 आंखें दिखाई देती हैं। ये सभी नारियलों में प्राय देखने मिलती है, परंतु पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि 100 में से, 1000 में से, लाखों में से 1-2 नारियल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक आंख होती है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो इसलिए पहले से बता रही हूँ, इसलिए ये जानकारी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके पास समय है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं और जो भी इसमें चाहिए वो सब आप इकट्ठा करके रख लें। एक चक्षु वाला नारियल आपको ढूंढना है और लेकर के आना है। एक चक्षु वाला नारियल आपको लेना है इस शुक्रवारी प्रदोष के दिन। करना क्या है, एक नारियल और एक बेलपत्र आपको लेने हैं। ठीक है, ये दोनों आपको पहले से ले लेने हैं। नारियल आप पहले से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इन दोनों चीजों को लेकर के क्या करना है आपको, शुक्रवारी प्रदोष के दिन, है ना। प्रदोष का दिन तो वैसे पूरा अच्छा होता है, लेकिन प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ही करेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक चक्षु नारियल और एक बेलपत्र लेकर के आपको क्या करना है, उस स्थान पर रखना है जहाँ पर कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। फिर चाहे वो अपने घर की तिजोरी हो, चाहे आपके व्यवसाय का स्थान हो जहाँ पे आप लक्ष्मी रखते हैं, जिस भी स्थान पर आपके घर में लक्ष्मी है, जहाँ पर लक्ष्मी का स्थान है, उस स्थान पर आपको एक बेलपत्र और एक नारियल ले जा करके रख देना है। अब रखने के बाद क्या करना है, दूसरे दिन यानी कि अगले दिन 26 अप्रैल के दिन आपको उस नारियल को, उस बेलपत्र को लेना है और पूरे घर में घुमाना है। ठीक है, पूरे घर के एक एक कोने में, वॉशरूम को छोड़ करके आपको घर के एक एक कोने में उस नारियल को घुमाना है, उस बेलपत्र को घुमाना है और ले जा करके वहां से, जहाँ कहीं भी घर के आसपास में भगवान गणेश का मंदिर हो, किसका, फिर से बता रही हूँ, जहाँ कहीं पर भी भगवान गणेश का मंदिर हो, आप उस मंदिर में ले जाकर के इस नारियल को वहां पर भगवान गणेश को समर्पित कर देंगे। ठीक है, नारियल ध्यान रखिएगा, एक चक्षु होना चाहिए, एक बेलपत्र। इन दोनों चीजों को ले जाकर के आपको दूसरे दिन यानी कि 26 अप्रैल के दिन भगवान गणेश के मंदिर में भगवान गणेश को अर्पित कर देना, समर्पित कर देना है। और भगवान गणेश को चढ़ी हुई जो दूर्वा होती है, वो एक दूर्वा आपको लेकर के अपने घर आ जाना है।
उस एक दूर्वा को आपको लेकर के घर आना है और उसी दिन, जिस दिन आप लेकर के आ रहे हैं, घर में अंदर आते से आपको उस एक दूर्वा को अपनी चौखट को टच कराना है, उसको चौखट को छुला देना है और इसको ले जाकर के वापस अपनी तिजोरी के स्थान पर रख देना है। तिजोरी यानी कि जहाँ कहीं पर भी आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थान है, आपकी दुकान हो, व्यवसाय हो, फैक्ट्री हो, जो भी हो, जहाँ कहीं पे भी आप लक्ष्मी का वास मानते हैं, अपने घर में धन पैसा रखते हैं, उस स्थान पर ले जाकर के इस एक दूर्वा को रख दीजिएगा। आपको कभी जीवन में लक्ष्मी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप कभी नीचे की तरफ नहीं आएंगे, आप हमेशा तरक्की करेंगे और हमेशा आगे की ओर बढ़ते ही जाएंगे। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथाओं में बताया है दोस्तों। तो इस 25 अप्रैल को पड़ने वाली शुक्रवारी प्रदोष के दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि हर कोई इस उपाय को कर सके। इसलिए मैं यह वीडियो पहले से बना करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सब एक चक्षु नारियल को ढूंढ सकें और फिर उसके साथ इस उपाय को ज़रूर कीजिए। यकीन मानिए कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक उपाय आपके साथ शेयर किया। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा उपाय बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही विशेष है। ठीक है, अगर आपको कोई रोग है, आप रोग से ग्रसित हैं, चाहे वो छोटा रोग हो चाहे बड़ा रोग हो, रोग जो है वो आपके जीवन से जाता ही नहीं है। तो अगर आप रोग से ग्रसित हैं तो एक बड़ा ही सरल सा उपाय जो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, और एक विशेष स्वरूप जो कि महादेव का है। प्रायतः आपने शिवलिंग के रूप में देखा है, मंदिरों में विराजित होते हैं, या कुछ और आपने फोटोज देखे होंगे। जो विशेष, लेकिन यहाँ पर विशेष महामृत्युंजय मुद्रा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वयं महादेव इस मुद्रा में बैठे हुए, इसे महामृत्युंजय मुद्रा कहा जाता है। इस विशेष रूप के दर्शन आप साक्षात कर सकते हैं। मैं वीडियो में ये इमेज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि महामृत्युंजय मुद्रा क्या होती है। स्वयं महादेव इस मुद्रा में विराजित हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा स्वरूप जो है वो महादेव का देखने मिलता है, कि कैसे स्वयं वो 2 कलशों के साथ अपने ऊपर ही उस जल को प्रवाहित कर रहे हैं। आप उनको कमल पर विराजित देखेंगे। कमल पर विराजित हैं, उनके 2 हाथों में कलश है, 2 हाथों में ऊपर की तरफ कलश है, और जिससे वो जल अपने ऊपर स्वयं समर्पित कर रहे हैं। इस मुद्रा को महामृत्युंजय मुद्रा कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, तो उसको इस उपाय को जरूर करना चाहिए, या आप स्वयं के लिए भी कर सकते हैं। क्या करना है? बीमारी से मुक्ति के लिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है यह जो महामृत्युंजय मुद्रा है ना, जो शिव का यह स्वरूप है, इसको आंख बंद करके आपको स्मरण करना है, आपको इसका ध्यान करना है। आंख बंद करके आपको महामृत्युंजय मुद्रा का जो है वो दर्शन होना चाहिए। इस मुद्रा का आपको ध्यान करते हुए 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और यकीन मानिए कि इस मुद्रा का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, जब आप शिव को याद करते हैं, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, तो महादेव आपके सारे कष्टों, सारे रोगों को, सारे दुखों को हर लेते हैं, और धीरे धीरे करके आपके शरीर से एक भी रोग जो है वो आपके शरीर में रहने नहीं देते। सारे कष्ट, सारे दुख, सारे विष को वो खींच लेते हैं दोस्तों। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। बहुत सरल, बहुत आसान सा उपाय। पहला उपाय जो था वो धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए है, और दूसरा उपाय जो है वो रोगों से मुक्ति के लिए है। बड़े ही सरल से, बड़े ही प्यारे से 2 उपाय जो है पूज्य गुरुदेव ने हमें वीडियो में बताए हैं, कथाओं में बताए हैं, और उन्हीं उपायों को वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि वीडियो में बताई हुई जानकारी आप सबके लिए लाभदायक साबित होती होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में महादेव के किसी एक नाम को जरूर टाइप करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। आप सबका सपोर्ट मुझे ऐसा ही मिलता रहे, ईश्वर का आशीर्वाद मुझ पर ऐसा बना रहे, ऐसी कामना के साथ दोस्तों अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी, कुछ नए उपायों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल।